स्वागत है आप सबका। वेलकम बैक। कांड, सबसे बड़ा कांड उस समय का विंटर क्राइसिस, सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब सबसिस्ट, जीने के लिए चीजें नहीं है, जीने के लिए खाना नहीं है, पीना पानी वगैरह नहीं है, आपके पास शेल्टर नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, क्या करोगे? सबसिस्टेंस क्राइसिस मीन्स द वेरी अटैक ऑन योर लाइवलीहुड, यू कैन नॉट लिव। ठीक है, तो उस टाइम सबसिस्टेंस क्राइसिस पे चरम पे था। चरम मतलब पे था, लोग पागल हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे हैं आराम से और सबसिस्टेंस क्राइसिस गेट खोल के आ गया भाई, ऐसा तो नहीं होता। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुआ जो अपने आप में 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में आया। Which events led to the subsistence crisis in France during the 18th century? बढ़िया क्वेश्चन है ना अंग्रेजी। 3 नंबर बड़ा फेमस है, एनसीईआरटी में इसका फ्लो चार्ट है, देखते हैं। सीवियर विंटर, बहुत ठंड पड़ गई। बैड हार्वेस्ट, खेती में नहीं, ओले पड़ने लग गए, ओले पड़ने लग गए। ठीक है, इतनी ज्यादा ठंड की सारी फसल बर्बाद हो गई। प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो ब्रेड थी उसका प्राइस, ब्रेड मतलब ये अपनी हार्वेस्ट वाली ब्रेड है, जनरल ब्रेड जो खाते थे वो लोग, उसका प्राइस बहुत बढ़ गया। बेकर्स बेकर्स थे ना जो ये ब्रेड निकाल रखते थे, इन्होंने क्या किया, जो लोग आए थे उन्होंने बोला भाई नो ब्रेड नो सप्लाई, और उनके अंदर बहुत सारी ब्रेड पड़ी। क्यों? ताकि डिमांड बढ़े सप्लाई कम हो। इको का टॉपिक है, छोड़ना। डिमांड बढ़े सप्लाई कम हो, प्राइस बढ़े। वेट कर रहे थे प्राइस बढ़ेंगे तो बेचेंगे, 10 रुपए की बेचते 20 की बेचेंगे, 10 रुपए का प्रॉफिट। तो बेकर्स ने अपनी औकात दिखाई। परेशान कौन हो रहा है? जनता। रूमर्स फैल गए कि सरकार आपकी फसलें तबाह करने आ रही है, सरकार को घर से निकालने आ रही है। सरकार मीन्स गवर्नमेंट मीन्स मोनार्की, लुई 16 का ऑर्डर। लोग है भाई पागल, तू घुस के दिखा भाई, लोग नहीं है, घर जला दिए नोबल्स के और तबाही मचा दी। नोबल्स डर गए, नोबल्स को लगा एंड गेम है, गेम खत्म हो गई। ये सबको देखते हुए भाई मान गया, कमीज में आ गया। And finally, Louis XVI recognized the National Assembly and accepted its demand for a constitutional monarchy. उसने वहाँ की सरकार को 3 हिस्सों में बांट दिया, जैसे हमारे यहाँ पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। जुडिशरी यानी ऑर्डर, ठीक है। जुडिशरी के अंदर जज थे जो ये बताएंगे कि जो तुमने लॉ बनाए हैं वो सही है या गलत है, या तुम ऐसे टाइम पास कर रहे हो। अब जज कोई कैसे बनेगा? जज बनेगा वोट से। वोट कौन करेगा? वोट करेगा सिटीजन। सिटीजन कौन होता है? अरे लोग यार सड़क पे घूम रहे होते हैं। अब सिटीजन 2 प्रकार के, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव सिटीजन जो वोट करेंगे, सेल्फी खींचेगा उसको। पैसिव सिटीजन तो घर बैठे टीवी में देखेंगे क्या हो रहा है इस दुनिया में, उनके पास कुछ आ रहा है। औरतें, बच्चे और आदमी 24 साल के नीचे के दारिद्र को जिनकी पता नहीं है, वो पैसिव थे। एक्टिव सिटीजन मर्द थे, वो आदमी लोग थे जिनके पास पैसा था, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, दोज हु कुड पे टैक्स, जो बड़े बड़े एफडी बहुत भारी टैक्स देते थे। और भी वोट करो, पैसा तो वोट करो, ये सिस्टम था। अगर तुम एक औरत हो, ऑफ कोर्स बच्चे लोग वोट दे नहीं सकते, 24 से नीचे जो तुम आते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम टैक्स नहीं भरते, लैंड डेयर पर्पस, बाय बाय, नो सेल्फी फॉर यू, नो वोटिंग, कैंसल। समझ गए कि नहीं? समझ गए हो यार, ठीक है। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच। किंग के अंडर के मिनिस्टर्स, मंत्री लोग, जिसको उसने पैसा उड़ाया उनको कर करके मुझे मिनिस्टर्स थे। फिर आते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में हमारे पास थी नेशनल असेंबली, वही जो टेनिस कोर्ट में मिले थे,
कॉन्स्टिट्यूशन की मांग के लिए नेशनल असेंबली को इलेक्ट कौन करेगा? नेशनल असेंबली वुड बी इलेक्टेड बाय इलेक्टर्स। इलेक्टर कौन है भाई? अच्छा, इलेक्टर्स जो थे उन्होंने इलेक्शन, इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। अमेरिका में अभी भी यही होता है। इलेक्टर्स जो हैं, इलेक्टर्स ने वोट तो कर दिया नेशनल असेंबली को, बट वो इलेक्टर्स को कौन वोट करता है? ऐसे कोई भी इलेक्टर बन सकता है क्या? नहीं, वो जो इलेक्टर्स हैं उन्हें वोट करेगी जनता। कौन सी जनता? एक्टिव जनता, पैसे कुछ नहीं करती। इनके पास है वीटो पावर। वीटो पावर ये हमारे एविडेंस में ना बड़ा काम आता है, सबको चाहिए होता है एक बार। वीटो पावर का मतलब है सबने बोल दिया यस, तुमने बोल दिया नो, तो नो का बोल, समझ रहे हो? वीटो मींस द पावर टू चेंज द ओल्ड डिसीजन। तो वोटिंग क्यों कर रहे हो? क्या है, समझ रहे हो? वीटो पावर थी उसके पास, बात तो वही था। मतलब तुम कुछ भी लॉ पास कर दो, यू कैन पास व्हाटएवर लॉ, बट इफ इट डज नॉट हैज द कंसेंट ऑफ द किंग, इफ द किंग वीटोज इट आइदर इन फेवर और अगेंस्ट, दैट इज द फाइनल डिसीजन। समझ गए कि नहीं समझ गए? बाप मैं भी बच्चों को तो सच मिनिस्टर्स जो उसके अंदर मंत्री थे ऑटोनॉमस नहीं थे। ऑटोनॉमस मतलब सोवरेन, सोवरेन मतलब खुद के राजा, खुद के बाप। पहले बता रहा हूँ, टेक अ नोटबुक, राइट द कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स पेपर से एक दिन पहले पढ़ के जाना। द चिल्ड्रन हु लर्न फुल आंसर, जो बच्चे आराम से बैठ के, भाई सब सुबह बस जाती है ना, बस या वैन के अंदर सुबह किताब खोल के बच्चे ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि जैसे वो उसी टाइम सारा पढ़ेंगे, एसक्यू सब के सब याद हो जाएगा। दे आर रॉन्ग। एंड टाइम की रिवीजन वो कभी भी तुम्हें आंसर याद नहीं आएगा उसका। फॉर द एंड टाइम रिवीजन यू हैव टू हैव अ पेज ऑफ कीवर्ड्स। एक पेज लो कीवर्ड्स का, जिसके अंदर जो मैं अभी कीवर्ड्स बता रहा हूं वो सारे लिखे हो, और आप उन्हीं कीवर्ड्स को जोड़ देके अंडरलाइन करो, पूरे नंबर मिलेंगे यार। दुनिया मार्किंग स्कीम चलती है, मार्किंग स्कीम में लिखे होंगे वही चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में लिखी होती है, पूरे नंबर मिलेंगे। ये आदत छोड़ो यार, बस से सुबह सुबह जाके हैं, सुबह से किताब उठा के बैठ गए, 5 बजे का अलार्म लगा के, भाई 5 बजे उठा लो, तेरे भाई को पढ़ना, 5 बजे पेपर से पहले पढ़ेंगे। टीचर बोलते हैं गोय गोय, और तुम लोग जस्ट 1 मिनट, और तुम्हें याद हो रहा है, तुम पागल बन रहे हो अपने आप को, तुम्हें याद नहीं हो रहा, वो बस सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो रही है, मुझे आता है, मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता। चीटिंग फिर भी करनी है वहां जाके। तो सोचा कीवर्ड्स पकड़ो ना, कि कीवर्ड सेंटेंस को बना सको कम से कम। ठीक है। मिनिस्टर्स जो थे, दे वर नॉट ऑटोनॉमस, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वाज नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड बाय इलेक्टर्स, इलेक्टर्स वर इलेक्टेड बाय। तो ये एक फ्रेमवर्क डिजाइन हुआ जिसके अंदर ये तय किया गया कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन बना दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इनएलिएनेबल राइट्स की बात करी। इनएलिएनेबल राइट्स मतलब वो राइट जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। एलियन मतलब अलग करना, अलग दुनिया से। कोई तुमसे एलियनेट, तुम्हें अलग नहीं कर सकता। मेरा जन्म से अधिकार है वो, समझ रहे हो? वापस बोलना चाहता हूं, श्लोक इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड करो और आप वो ऐप में जाके नोट्स पाओ, कांटेक्ट करो मुझसे, कीवर्ड्स की लिस्ट लो, इंस्टाग्राम पे जाओ, डीएम करो मेरे को। वेले बैठे हो घर पे, अभी इतना काम नहीं है, हॉलिडे होमवर्क में हेल्प चाहिए वो भी बता दो, है काफी रिसोर्सेज मेरे पास। बस देयर फॉर यू इन केस ऑफ एनी हेल्प। पढ़ाई नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा, स्केड्यूल नहीं बन रहा, डिस्ट्रैक्शन है, बोलती रहती है, मन नहीं करता, फिर भी बहुत पढ़ता हूँ, मार्क्स नहीं आते, कैसे आंसर लिखना वो नहीं आता, पेपर छूट जाता है, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कॉन्टैक्ट मी नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।